नमस्ते फ्रेंड्स। मार्केट में एक और राइट्स इशू आया है। इस बार द कंपनी इज स्पेंसर्स। इट्स अ रिटेल कंपनी जो कि कपड़े का और इलेक्ट्रॉनिक्स का रिटेल करती है, प्लस इट आल्सो ओन्स नेचर्स बास्केट जो कि फूड एंड अदर रिटेल में है। सबसे पहले तो एजेंडा सेट कर लेते हैं, डिस्कस क्या करना है। सबसे पहले होगा राइट इशू के डिटेल्स, फिर कंपनी की रिसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे, स्टॉक की, कंपनी का आउटलुक देखेंगे, कंपनी के राइट्स इशू की प्रॉफिटेबिलिटी और उसकी अट्रैक्टिव लास्ट में देखेंगे और डिसाइड करेंगे कि ये करना है कि नहीं करना है। तो सबसे पहले चलते हैं राइट इशू की डिटेल्स पे। करंट मार्केट प्राइस जो कि एज ऑफ क्लोजिंग ऑफ फ्राइडे 24 जुलाई इज 8660। तो उसके हिसाब से ऑफर प्राइस जो है इट्स नॉट वेरी स्टीप, सिर्फ 11 रुपए डाउन है जो कि 12-13% बनता है। 29 जुलाई को रिकॉर्ड डेट पे आपके पास शेयर डीमैट में होने चाहिए। उसके लिए आपको 27 जुलाई तक शेयर बाय कर लेने चाहिए, जो कि आपको एक ही दिन है आपके पास, मंडे का दिन बाय करने का। और इफ आपके पास पहले से है तो दैट इज वेल एंड गुड, यू डोंट हैव टू सेल इट बिफोर दैट डेट। So offer opens on 4th August and ends on 18 August. That means you have 14 days to buy the right share at the price of 75. तो आपके एवरी 15 शेयर्स जो आपके पास हैं उनको उनके ऊपर आपको 2 राइट्स ऑफर किए जाएंगे। और उसके लिए कैलकुलेशन ऐसे है कि अगर आपके पास 1000 शेयर हैं आपके अकाउंट में तो आपको 132 राइट एंटाइटलमेंट्स मिलेंगी। तो अभी इक्विवेलेंट एक्स राइट प्राइस ये होगा कि अगर मार्केट का प्राइस इसका जो अगर आप 330 के आसपास बाय करते हो मंडे को, तो उसका प्राइस फॉर एग्जांपल 8660 ही रहता है, तो आपका इक्विवेलेंट प्राइस 8525 हो जाएगा। तो ये थे राइट इशू के डिटेल्स। अभी चलते हैं कंपनी और उसकी रिसेंट परफॉर्मेंस क्या है। इट वेंट टू इट्स मिनिमम एट 54 and highest point was 112 before the March fall, and it is still inching upwards. So it is performing well recently, but it has not moved out of that range of 50 to 100 in the recent past. मार्च क्वार्टर के रिजल्ट जो इसके लेटेस्ट आए हैं, जून क्वार्टर के रिजल्ट इसके 2 दिन बाद आएंगे जब राइट्स इशू अप्रूव और डिस्कस होगा 29 को। अभी मार्च क्वार्टर के रिजल्ट में सेल्स फॉल हुई है और प्रॉफिट इसका नेगेटिव है। सो दिस कंपनी डज नॉट मेक profit, it is still breaking even or kind of managing its expenses, because it's in a industry जिसमें काफी कंपटीशन है और अभी सिचुएशन भी ऐसी है कि आने वाले समय में और भी मुश्किल होने वाली है इस कंपनी को। तो year on year as well as quarter on quarter performance in terms of profit is not so good, although sales are improving, बट प्रॉफिटेबिलिटी आने में अभी भी टाइम है, जो कि आ सकती है बट अभी के टाइम में आती हुई नहीं दिख रही है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो पता चलेगा कि बिगर इंस्टीट्यूशंस आर स्लोली मूविंग अवे फ्रॉम दिस कंपनी। रिटेल होल्डिंग इसकी बढ़ रही है, जो कि बहुत अच्छा साइन नहीं है। लेट अस सी अट्रैक्टिवनेस ऑफ द राइट्स इशू फॉर न्यू बायर्स एज वेल एज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो जो बातें निकल के आई हैं कि प्रॉफिट के लिए इतना ज्यादा रूम नहीं है, द ऑफर इज नॉट वेल डिस्काउंटेड, तो न्यू बायर्स के लिए इतना एडवांटेज नहीं दिख रहा है। सेकंड इज इंडस्ट्री में काफी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्योंकि रिटेल फुटफॉल्स ऑफलाइन कम हो रहे हैं, ऑनलाइन बढ़ रहा है। तो ऑल्दो दिस कंपनी हैज प्रेजेंस इन ऑनलाइन, बट वो इतनी मजबूत नहीं है एज कम्पेयर टू अदर प्लेयर्स। प्रॉफिटेबिलिटी अभी आने को टाइम है, कंपटीशन है, बट इट इज बैक्ड बाय आरपीएसजी ग्रुप, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बट दिसंबर क्वार्टर में आर के दमनी ने इस कंपनी में शेयर होल्डिंग खरीदी थी, तो इट हैज बॉट 2% of the company. So he has shown confidence on this company, so that can be seen as a positive sign. For the existing shareholder, there is definitely 1% profit if you exercise the right. अगर आप rights issue exercise नहीं कर रहे हो तो आपकी शेयर होल्डिंग dilute हो जाएगी, आपको
सस्ते में राइट्स भी नहीं मिलेंगे और आपकी नंबर ऑफ शेयर्स ईपीएस का आपका रेशो कम हो जाएगा। तो अगर आप इसमें नहीं इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो आपको बेटर स्प्लिटिंग कर लेना चाहिए। स्प्लिटिंग मीन्स अगर आपको लगता है आपके पास फंडिंग नहीं है राइट्स के एक्स्ट्रा राइट्स के खरीदने के लिए, दैट आल्सो अप्लाइज टू न्यू बायर्स हु आर गोइंग टू बाय ऑन मंडे, जो कि बाद में स्प्लिट कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि और पैसे देने को, जो 4 अगस्त या 18 अगस्त राइट्स का इशू खुल रहा है तब आपके पास और पैसे नहीं होंगे, तो आपको भी स्प्लिटिंग करनी चाहिए अगर आप करने वाले हैं। तो स्प्लिटिंग कैसे होगी? आपको पता है कि अगर आपके पास 1000 शेयर हैं 86,000 के, तो आपको 132 राइट के लिए 75 रुपए और देने पड़ेंगे। तो उसके लिए टोटल पैसा आपको इसका मनी फंड करनी पड़ेगी 9,900। सो in order to make sure that your money is there, you can sell after exceed 116 rupees। और ये सोचते हुए कि ये डाइल्यूट होके इसका इक्विवेलेंट प्राइस 85-25 हो जाएगा, तो आप 116 शेयर सेल कर सकते हो आपकी एग्जिस्टिंग होल्डिंग से। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए तो ये डेफिनेटली यू हैव टू गो विद इट इफ यू वांट टू रिमेन एज शेयर होल्डर। तो अगर आपको फंडिंग कमी है तो आप स्प्लिटिंग यूज कर सकते हैं। But for new buyers, it's not an attractive offer. I would recommend you to stay away from it and don't get stuck in this company until you believe in the future of the company। तो ये थे राइट्स के डिटेल्स और राइट्स के लॉजिक। एक्सेल शीट में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ, आप अपने मोबाइल में अपने लैपटॉप में अपने हिसाब से शेयर डाल के और डिटेल्स डाल के चेक कर सकते हैं। तो इसी बात पे कंक्लूड करते हैं और लाइक एस सब्सक्राइब अस फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।